नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसमें हम स्किन और बाल संबंधित अलग-अलग प्रॉब्लम्स की डिटेल में जानकारी देते हैं और आपको इन प्रॉब्लम्स के कैसे समाधान करना चाहिए वो हम बताते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अब जो अपने बाल धोते हैं उसमें हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, हमारे बाल किस-किस तरह के होते हैं और हमारे बालों का हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए। चालू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए नए वीडियोस बना के आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि हमारे बाल किस तरह के होते हैं। हमारे बाल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं और वो डिटरमाइन करता है हमारा जो स्कैल्प होता है, यानी कि जो चमड़ी होती है जहाँ से हमारी हेयर निकल रहे हैं, वो डिटरमाइन करता है कि हमारे बाल किस किस तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं ऑयली स्कैल्प, जिसमें हमारा स्कैल्प जो होता है पूरे टाइप चिकना रहता है। सेकेंड होता है हमारा ड्राई स्कैल्प, जिसमें कोई भी तरह की ऑयल सिक्रीशन रहती है वो कम रहती है। तीसरा होता है नॉर्मल, जिसमें कोई भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। और लास्टली आता है हमारा डैमेज्ड है, जिसके अंदर रूखापन होता है, बेजानपन रूखेपन होता है और हमारे बाल बेजान होते हैं। और उसके बाद होते हैं कलर ट्रीटेड हेयर, जो कि एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसमें हमारे बालों को हम कलर कर लेते हैं और उसका जो कलर होता है वो अलग तरह से होता है। शैम्पू का काम क्या होता है? जब भी हम बाल धोते हैं तो हम हमेशा शैम्पू यूज़ करते हैं। शैम्पू का काम मेनली होता है बालों की सफाई रखना और स्कैल्प को क्लीन करना। स्कैल्प के अंदर हमारे अलग अलग तरह की गंदगी होती है, डेड स्किन होती है, कभी कभार धूल भी इकट्ठी होती है और पसीना भी इकट्ठा होता है। ये जब चीज़ें स्किन के ऊपर रहती है तो उससे हमारी स्किन इरिटेटेड होती है और गंदा भी होने लग जाता है और कोई तरह का इन्फेक्शन या एलर्जीज भी हो सकती हैं उसकी वजह से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम शैम्पू नियमित समय पे यूज़ करते हैं ताकि ये सब गंदगी हम हटा सके और हमारे स्कैल्प की स्किन को हम हेल्दी रखें ताकि हमारे बाल भी हेल्दी आए। शैम्पू जो होता है कई लोग हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हैं या फिर डेली भी यूज़ करते हैं। ये डिपेंड रियली करता है कि आपके जो स्कैल्प की स्किन है वो कैसी है, कितनी गंदी रहती है, आप कितना आउटडोर काम करते हैं। अगर आप शैम्पू डेली भी करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो स्कैल्प जो स्किन है वो हमेशा हेल्दी, नॉर्मल और क्लीन रहे। उसके लिए चाहे आपको डेली भी शैम्पू करना पड़े, आप डेली शैम्पू करिए। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि शैम्पू अलग अलग टाइप के कैसे होते हैं। शैम्पू के अंदर जो सरफेक्टेंट होता है, जो उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी को देता है, वो डिटरमाइन करता है कि हमारा शैम्पू किस टाइप का होता है। जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे लॉरेट सल्फेट, लोराइल सल्फेट और ऐसे अलग अलग तरह के क्लीनिंग एजेंट्स जो कि शैम्पू की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं और उसकी रफनेस को भी डिटरमाइन करते हैं। अगर उसमें सल्फेट्स की क्वांटिटी अगर ज़्यादा रहती है तो उसमें क्लीनिंग एक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ शैम्पू का जो डिटर्जेंट या फिर डिहाइड्रेटिंग एक तरह से जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑयल को निकाल देता है। अगर जिन लोगों के ऑयली स्कैल्प बहुत ज़्यादा है तो उनके अंदर सल्फेट वाला शैम्पू बहुत अच्छा काम करता है, और जिनके अगर ड्राई स्कैल्प है या फिर डैमेज स्कैल्प है तो फिर उनके लिए अंदर सल्फेट फ्री शैम्पू या फिर जो माइल्डर सल्फेट्स होते हैं वो वाले शैम्पू ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ये जो शैम्पूज होते हैं ये बहुत इसलिए अलग अलग तरह के होते हैं क्योंकि इनके अंदर अलग अलग सर्फेक्टेंट्स होते हैं, अलग अलग क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। फर्स्ट शैम्पू जो मैं आपको बताऊंगा वो होता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो कि अलग अलग अवेलेबल है मार्केट में, जिसके अंदर होता है सैलिसिलिक एसिड, जिंक पायरेथियोन, लुलिकोनाजोल और फिर कीटोकोनाजोल। ये कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज इतने पॉपुलर हैं क्योंकि इनको यूज़ करते हैं हम स्कैल्प की डैंड्रफ को हटाने के लिए, और ये शैम्पू को एटलीस्ट हमें हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना चाहिए और इसको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स स्कैल्प पे रखना चाहिए और फिर वॉश करना चाहिए। इससे हमारी डैंड्रफ का सही से कंट्रोल रहना चाहिए और इसको हमें मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ करना चाहिए। सेकेंड होते हैं हमारे एवरीडे शैम्पू यानी कि माइल्ड शैम्पू। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन लोगों के अगर डैमेज स्कैल्प है या फिर डिहाइड्रेटेड है या फिर इरिटेटेड है तो उसके अंदर एवरीडे शैम्पू, एक माइल्ड शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एवरीडे क्लीनिंग। इसके अलावा आता है हमारा कंडीशनिंग शैम्पू, जिसके अंदर अलग अलग तरह के कंडीशनर्स भी एडिड होते हैं, और वो जो होते हैं शैम्पूज इसके अंदर हमारे जो अगर डैमेज स्कैल्प है तो उसके अंदर वो कंडीशनिंग एजेंट से हमारा स्कैल्प जो होता है वो भी इम्प्रूव होता है, और हेयर जो अगर रफ है और डैमेज्ड है वो भी इम्प्रूव होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे बेबी शैम्पूज। ये बेबी शैम्पूज एक तरह के बहुत ही माइल्ड शैम्पूज होते हैं जिसके अंदर जो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत अलग होती है। इसके अंदर एक जो शैम्पू का जो झाग होता है वो कभी भी स्किन को डैमेज नहीं कर रहा होता, उसके एसेंशियल ऑयल्स को रिमूव नहीं कर रहा होता। ये हमेशा हम बेबी स्किन में रेकमेंड करते हैं ताकि बेबीज के कोई भी स्किन में इरिटेशन ना हो और उनके स्कैल्प भी हेल्दी रहे।
सो दोस्तों ये जो शैम्पूज़ हैं ये हम डिटरमाइन करते हैं कि उनकी स्कैल्प, जो लोगों का स्कैल्प होता है वो कैसा है, उनकी हेयर क्वालिटी कैसी होती है, और इसी तरह से अलग अलग शैम्पूज़ होते हैं। इसके अलावा कई अलग शैम्पूज़ भी होते हैं, जैसे कलर हेयर के शैम्पूज़ होते हैं, और कभी कभार डीप कंडीशनिंग शैम्पूज़ होते हैं, कभी कभार 2-in-1 शैम्पूज़ भी होते हैं। सो ये हम अलग अलग लोगों में उनके कंडीशन के हिसाब से हम देते हैं। शैम्पू से जुड़े क्या 3 बड़े मिथ हैं? मिथ नंबर 1, शैम्पू से बाल झड़ते हैं। ये बिल्कुल गलत है। बाल झड़ना शैम्पू से रिलेटेड नहीं होता। ये हमारे स्ट्रेस लेवल, हार्मोन लेवल और कई तरह के अलग प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ होता है, और शैम्पू से सिर्फ हमारे बाल साफ ही होते हैं, कोई झड़ नहीं सकते। नेक्स्ट सेकंड, शैम्पू हमें डेली यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके बहुत ही बाल गंदे रहते हैं और तेल ज़्यादा आता है, चिकनाहट है, और आपका स्कैल्प हमेशा आपको गंदा फील होता है अगर आप वॉश ना करें, तो आपको डेली शैम्पू करना चाहिए ताकि आपकी स्कैल्प स्किन हेल्दी रहे और आपके बाल भी हेल्दी रहें। थर्ड, एक ही शैम्पू को हम लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर सकते। तो शैम्पू अगर आपके स्किन और हेयर के सूटेबल है तो आप उसको लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शैम्पू का काम सिर्फ आपके स्किन और हेयर को हेल्दी रखना होता है, ना कि उसका कोई और एडेड बेनिफिट होता है। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है कि शैम्पूज़ का काम क्या होता है, कैसे अलग अलग टाइप के शैम्पू होते हैं, शैम्पू के रिगार्डिंग क्या गलत धारणाएं हैं लोगों के मन में। सो इस वीडियो से मैंने ये सब क्लियर किया है। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में ये वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर से फॉलो करते रहिए फॉर न्यूअर वीडियो।